हेलो एंड शालोम। मैं रोबिन पी चरण परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर की कुछ बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोगों के बीच में लेके आ सकूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम लोग आज थोड़ा सा कुछ इन बातों पे डिस्कस करेंगे कि हम बार बार वो गलतियाँ करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर कोई चीज़ है, कोई कॉपी है या कोई भी दीवार है, अगर हम एक दीवार को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, एक दीवार है, उसके ऊपर हम स्क्रैच करते रहें, रोज़ाना स्क्रैच करें तो वहाँ पे एक डार्क निशान रह जाएगा। ठीक है, अब वो आपका कभी जाने वाला नहीं है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो जाने वाला वैसे ही नहीं है। क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर उसमें मसाला भरना पड़ेगा, वहाँ पे पुट्टी लगानी पड़ेगी तब वो ठीक होगा। ठीक है, लेकिन वो अपने आप ठीक नहीं होगा। क्या वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। वहाँ पे वो दाग रह जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। आप वहाँ पे रिपेयर कर देंगे लेकिन तभी वो अलग दिखेगा। ऐसा ही मेरे प्रियो हमारा जीवन है। जब हम एक की गलती को बार बार करते, सॉरी करते, खुदा से सॉरी मांगते, गलती करते फिर सॉरी मांगते, फिर गलती करते फिर सॉरी मांगते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे माइंड में फिक्स हो गई, हम वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, वो हमारे माइंड में फिक्स हो गई, तो वो तो निशान छोड़ गई ना। अब हम अपनी गलती को सुधारें, कितना भी सुधारने की कोशिश करें, लेकिन वो सुधरने वाली नहीं है। वो निशान अपना छोड़ गई, वो दाग अपना छोड़ गई उस जगह पे। तो मेरे प्रियो, इसीलिए अगर हमसे एक बार गलती हो जाती है तो उसकी क्षमा मांगें और परमेश्वर से विनती करें कि हे परमेश्वर, आज के बाद हम ये गुनाह ना करेंगे और आप हमारी सहायता मदद करिए इस गुनाह को ना करने में। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर यहोवा चंगाई देने वाला राफा है। वो हमारी विनतियों को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से विनती करिए, परमेश्वर आपको ज़रूर छुटकारा देगा। किसी भी विपत्ति में आप पड़े हुए हैं, किसी परेशानी में हैं या फिर उलझनों में फंसे हुए हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद करें कि हम अपनी उन बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। परमेश्वर हमारी सुनेगा। हम इंसानों से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा से शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर यहोवा हमारी सुनेगा और उनको सॉल्व भी करेगा। मेरे प्रिय, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है, वो है परमेश्वर यहोवा। मेरे प्रियो, तो वो रास्ता, वो उस रास्ते को हमें अपने जीवन में फॉलो करना है, उसी रास्ते पे चलना है। और वो रास्ता हमें तब पता चल सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, जैसे यूहन्ना 14 में लिखा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता, यानी स्वर्ग तक नहीं जा सकता है। तो मेरे प्रियो, क्यों नहीं हम लोग उस मार्ग को फॉलो करें। बहुत सी बार हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया हमें कोई सही रास्ता बताइए, सर हमें कोई सही रास्ता बताइए, हम बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, किस रास्ते पे चले समझ नहीं आता है। मेरे प्रियो, लेकिन उस बात को डिस्कस परमेश्वर के साथ करिए, किसी मनुष्य के साथ मत करिए। ये आपकी लाइफ का सवाल है। परमेश्वर आपको सही आंसर बताएगा, सही क्वेश्चंस का आंसर बताएगा और सही राह दिखाएगा। परमेश्वर एक परमेश्वर ही है जो सच्चा है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आंसर भी देता है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और आपका धन्यवाद। परमेश्वर को आशीष मिले।